नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताएंगे जिसे शायद ही आपने सुना हो। ये व्रत साल में 12 रखे जाते हैं। इस व्रत को रोहिणी व्रत कहते हैं। ये जैन संप्रदाय का प्रमुख व्रत है जो रोहिणी नक्षत्र में रखा जाता है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से। इस व्रत की ये मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रोहिणी व्रत जैन धर्म का प्रमुख व्रत है। इस व्रत का संबंध नक्षत्रों से है। जैन मान्यताओं के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र पड़ता है उस दिन रोहिणी व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। चंपापुरी नाम का एक नगर था जिसमें राजा माधवा और रानी लक्ष्मीपति रहते थे। राजा के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। बेटी का नाम रोहिणी था जिसका विवाह हस्तिनापुर के राजा अशोक से हुआ। एक समय हस्तिनापुर में एक मुनिराज आए और सभी को धर्मोपदेश दिया। तब राजा ने मुनिराज से पूछा कि आखिर उनकी रानी इतनी शांत क्यों रहती है। इस पर मुनिराज ने एक कथा सुनाते हुए कहा कि इसी नगर में एक राजा था जिसका नाम वस्तुपाल था। उसी राजा का मित्र धनमित्र था जिसकी बेटी का नाम दुर्गंधा था। धनमित्र हमेशा परेशान रहता कि उसकी बेटी से कौन विवाह करेगा क्योंकि उसकी बेटे से हमेशा दुर्गंध आती रहती थी। धनमित्र ने धन का लालच देकर अपनी पुत्री का विवाह अपने मित्र के पुत्र श्रीशेण के साथ कर दिया, लेकिन उसकी दुर्गंध से परेशान होकर वह उसे 1 महीने के अंदर ही वापस छोड़कर चले गए। एक बार अमृतसेन मुनिराज नगर में विहार करते हुए आए। तब धनमित्र ने अपनी पुत्री दुर्गंधा की व्यथा बताते हुए मुनिराज से उसके बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि गिरनार पर्वत के पास एक नगर था जहाँ राजा भोपाल का राज था। उनकी रानी का नाम सिंधुमती था। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ वन क्रीड़ा कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने मुनिराज को देखा। तब राजा ने रानी को मुनि के लिए भोजन की व्यवस्था करने को कहा। इस पर रानी ने क्रोधित होकर मुनिराज को कड़वी का भोजन बनाकर दे दिया, जिस कारण मुनिराज को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस बात का पता राजा को चलने पर उन्होंने रानी को राज्य से निकाल दिया। इसके बाद रानी के शरीर में कोढ़ हो गया और प्राण त्यागने के बाद वह नरक में गई। यह वही रानी है जो तेरे घर दुर्गंधा के रूप में उत्पन्न हुई है। यह सुन धनमित्र ने अपनी पुत्री के लिए उपाय पूछा। तब मुनिराज ने उसकी कन्या को सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत का पालन करने को कहा। इस व्रत में जिस दिन हर मास रोहिणी नक्षत्र आए उस दिन चारों तरह के आहार का त्याग करना था। इस तरह इस व्रत को 5 वर्ष करना था। दुर्गंधा ने मुनिराज के अनुसार पूरी श्रद्धा से इस व्रत को किया और मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अगले जन्म में दुर्गंधा ही अशोक की रानी बनी। इस प्रकार दुर्गंधा ने मुनिराज के अनुसार पूरी श्रद्धा से इस व्रत को किया और मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अगले जन्म में दुर्गंधा ही अशोक की रानी बनी। इस प्रकार यह माना जाता है कि जो भी इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।